गर्भावस्था के दौरान दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में आने वाले आपके शरीर में ये 5 खास बदलाव आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से कुछ खास लक्षणों की, कुछ खास बदलाव की, जो कि आपको अपने शरीर में दूसरे और तीसरी तिमाही में दिखना शुरू हो जाएगा और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है या बेटी है। पहले तिमाही की मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि पहले तिमाही में बच्चे का जन्मांक वहीं बना होता है। यही वजह है कि पहले तिमाही के अगर अल्ट्रासाउंड को देख के कोई डॉक्टर आपको बिल्कुल नहीं बता पाता है कि घर में बेटा है या बेटी। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे तिमाही की, तो दूसरे तिमाही के अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर भी अगर बताना चाहें, वैसे तो बैन है, तो आपको बता सकते हैं। उस टाइम पे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमारे देश में अल्ट्रासाउंड बैन है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप लिंग परीक्षण के बारे में नहीं जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। लेकिन हम तो बात करते हैं कुछ बदलावों की, कुछ खास लक्षणों की। हाँ, ये बात सत्य है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण है, ये 100% सटीक नहीं होते हैं, सही तरीका नहीं होता है, लेकिन ये 100% गलत भी नहीं होते हैं और इससे काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो तथ्य हैं, ये वो बातें हैं जो आज से बहुत साल पहले, जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड या इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस टाइम पे लोग, जो हमारी दाई माँ, हमारे जो पूर्वज हुए करते थे, वो लोग कैसे पता कर लेते थे। कुछ इन्हीं आधार पे वो पता करते थे कि घर में बेटा है या बेटी। और ये आधार होता है आपके चेहरे में आए हुए बदलाव, आपके उठने चलने बैठने में आए हुए बदलाव, या आपकी बॉडी में जो भी वो बदलाव देखते हैं, उससे काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और ख़ास बदलाव की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो बॉडी के बहुत सारे अंगों में बहुत सारे बदलाव आपको दिखते हैं जैसे ही आप कंसीव करते हैं, लेकिन सबसे पहले बदलाव की मैं बात करूँगी वो होता है आपके ब्रेस्ट में, यानी आपके स्तन में आने वाला बदलाव। आपके स्तन का साइज प्लस साइज में डिफरेंसेस जो होते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपके ब्रेस्ट के साइज में अंतर। देखिए, होता क्या है ना, जैसे ही आप कंसीव करते हैं, आपके ब्रेस्ट में उसका साइज जो होता है वो अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही होती है कि अब आपको बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को पालना है, अब एक माँ की जिम्मेदारी आपको उठानी है। तो 6 महीने तक बच्चा आप ही पे डिपेंडेंट रहता है, उसका पोषण, उसका खान पान, सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपको फीड कराना होता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको अपने स्तन जो हैं, जो ब्रेस्ट हैं, वो ज़्यादा टाइट, साइज में ज़्यादा बड़े और काफ़ी सुडौल महसूस हो रहे हैं ना, काफ़ी टाइटनेस और भारीपन महसूस हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो स्तन हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं दूसरे तिमाही की बात कर रही हूँ, क्योंकि तीसरी तिमाही आते आते आपके स्तन में तो चाहो ना चाहो, लड़की हो लड़का हो, बदलाव आ ही जाता है। तो दूसरी तिमाही से ही अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके स्तन में नहीं आया है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं काफ़ी सुडौल, टाइटनेस, भारीपन हो रहा है, तो वो लड़की होने की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको नोटिस करना है, वो होता है आपका दाहिना स्तन और बायां स्तन में उसके साइज में डिफरेंस है क्या, दोनों में अंतर है क्या। ऐसा माना जाता है कि जो दाहिना अंग होता है वो लड़के का होता है, बायां अंग जो होता है वो लड़की का होता है। तो अगर आपका जो दाहिना ब्रेस्ट है, दाहिना मतलब राइट साइड होता है, बायां मतलब लेफ्ट होता है, आप लोग कमेंट करते हो इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ, दाहिना लेफ्ट, दाहिना राइट और बायां लेफ्ट। तो अगर दाहिना साइड जो ब्रेस्ट है वो आपके बाएं साइड के ब्रेस्ट से थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बायां साइड का जो ब्रेस्ट है वो दाहिने से थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से ब्रेस्ट में आए हुए 2 खास बदलाव को आप नोटिस करके काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। अनुमान मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है, वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, और कई बार ये जो सिम्टम्स होते हैं वो अपोजिट जेंडर में भी मिल जाते हैं। दूसरे सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है रंग में परिवर्तन। रंग में मतलब आपके रंग, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में जो अंतर आता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों को कमेंट मिलता है कि तुम्हारा रंग
डाउन हो रहा है, जैसे तुम पहले गोरी तो 1-2 शेड आपका डाउन हो रहा है। बहुत सारी औरतों को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप गोरी हो गई हो, ग्लो कर रही हो, प्रेगनेंसी ग्लो दिखना शुरू हो गया है, पहले से तुम गोरी हो गई हो। तो ये जो बदलाव आता है, ये जो अंतर है दोनों कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में, ये से भी आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी कैसे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर घर में बेटा होता है तो वो आपके थोड़े से निखार को, रंगत को चुरा लेता है। जी हाँ, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका रंग जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, आपका फेस थोड़ा डल हुआ है, आपका कॉम्प्लेक्शन 1-2 शेड नीचे गया है, आप थोड़े सांवले हो गए हो, पहले गोरे थे अब कम हो गए हो, या आपके चेहरे पे झाइयाँ, पिंपल, इस टाइप की समस्याएं हो रही हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर घर में बेटी होती है तो आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा अप हो जाता है। आप अगर पहले सांवले थे तो अब गोरे हो जाएंगे, आपके फेस पे एक ग्लो दिखता है, एक चमक होती है, फेस थोड़ा सा भरा भरा सा रहता है, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन साफ समझ में आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका फेस पहले से बेटर हो गया है, पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, पहले से ज़्यादा गोरे हो गए हो, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही खास लक्षण है, वो होता है रूखे सूखे हाथ। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके हाथ थोड़े शुष्क से, थोड़े रूखे सूखे से महसूस हो रहे हैं, हाथों के जो तलवे हैं ना वो आपको बहुत ड्राई से ऐसा लग रहा है, मॉइस्चर निकल गया है आपके हाथ से, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके हाथ सॉफ्ट हैं, अच्छे हैं, आपके हाथों से ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर खिंच गया हो, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो हाथ में आए हुए इस खास बदलाव को भी आप देख के जान सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो बदलाव है खाने की लालसा। जी हाँ, ऐसा देखा होगा आपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतों को कुछ चीज़ों की तरफ खाना, मतलब कुछ खाने का बहुत ही अंदर से भयंकर वाली क्रेविंग होती है कि बस ये चीज़ मिल जाए। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें भी अच्छी लगती हूँ प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई बार मैंने देखा है कि दूध से स्मेल आने लगती है, दही खा ले तो वॉमिट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ ये इस टाइप की लालसा या इस टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, मीठे की तरफ आपकी लालसा बहुत ज़्यादा है, जैसे आइसक्रीम हुआ, चॉकलेट हुआ, इस टाइप की चीज़ें, मिठाई हुई, अगर ये सब चीज़ें आपको खाने का मन होता है प्रेगनेंसी के दौरान तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर खाने में आपको प्रोटीन, यानी कि आपको नॉनवेज खाने का मन हो रहा है, आपको पनीर की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, या नमकीन, खट्टा, अचार, ये सारी चीज़ें खाने का मन हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है मूड स्विंग्स। जी हाँ, आपके जो व्यवहार में एकदम से बदलाव आता है, जो आपके मूड स्विंग्स होता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि घर में बेटियां होती हैं ना, तो उस टाइम के आपके मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है। मूड स्विंग से मतलब है कि हो सकता है आप एकदम खुश हैं, एकदम से आप दुखी हो गए, एकदम से इमोशनल हो गए, कोई मूवी देखते देखते आप रोने लगे, कभी एकदम से आपको कोई सीन देख के गुस्सा आने लगे, या घर में ही कोई ऐसी सिचुएशन है जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं, और या फिर एकदम से कोई बात है जिसको आपको सीरियस लेना चाहिए, आप नहीं ले रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, झट से खुश हो जाना, झट से दुखी होना, झट से हंसना, झट से रोना, पागलपन की निशानी नहीं है, लेकिन ये मूड स्विंग्स ना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत आम बात है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के साथ होता है। तो देखिए, मूड स्विंग्स लड़का हो लड़की हो दोनों में ही होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ फ्रिक्वेंसी की। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एकदम से झट, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स तो हो रहे हैं लेकिन ऐसे एकदम से तेज़ी में नहीं हो रहा है कि एकदम से या बार बार आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये 5 खास बदलाव, 5 खास लक्षण जो कि आपको अपने शरीर में दूसरे और तीसरे तिमाही में दिखना शुरू हो जाएगा, और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर आके विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।